पंचकुला के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में शाहबाद मारकंडा से कांग्रेस के पूर्व अनिल धनतोड़ी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अनिल धनतोड़ी को और उनके समर्थकों को बीजेपी में ज्वाइन कराया गया। आपको बता दें कि ज्वाइनिंग कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भाजपा की विचारधारा और बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बहुत सारे कार्यकर्ता व समर्थक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते आज शाहबाद मारकंडा के कांग्रेस से पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। भाजपा जैसे बड़े परिवार की फैमिली आईडी में एक और सदस्य जुड़ा है और आने वाले समय में और भी लोग बीजेपी में जुड़ जाएंगे और आने वाले आदमपुर विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनावों में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस समय कांग्रेस के और लोग भी भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आदमपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पोस्टरों से जननायक जनता पार्टी के नेताओं की फोटो हटाए जाने वाले सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बोलते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं ने अभी कोई योजना नहीं बनाई है। अभी तो कुछ स्थानीय लोग अपनी तरफ से फोटो लगाते हैं और प्रचार करते हैं और करवाते हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियां काम मिलकर साझा रूप से चुनाव की रणनीति बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे और मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है और जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ रहा है, उससे प्रभावित होकर के बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत सक्रिय दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आज हमारे अनिल धनतोड़ी जी जो पहले विधायक रह चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन की है। भूपेंद्र राणा जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता जो पहले कांग्रेस में भी रहे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इनके साथी दर्जनों साथियों ने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। और इससे पहले एक सप्ताह पहले भी देवेंद्र चावला जी, उनके साथ भी सैकड़ों लोगों ने आकर के और जो पार्टी ज्वाइन की है, इन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, उसमें परिवार में शामिल हुए हैं और इनको एक परिवार के सदस्य के नाते हम ये मान के चलते जैसे फैमिली आईडी होती है, हमारी फैमिली आईडी के सदस्य बन गए हैं। सर, हफ्ते में दो ज्वाइनिंग हुई, कितनी लोगों को मिलेगी आदमपुर चुनाव? ये काम लगातार चलने वाला है, लगातार लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगह पर आ रहे हैं। कल हमारे कंवरपाल जी ने भी छछरौली क्षेत्र के अंदर बहुत से लोग ज्वाइन कराए हैं। इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों पर भी आदमपुर में अभी रोज ज्वाइनिंग हो रही है। तो ऐसे नीचे के कार्यकर्ता जो भारतीय, हम किसी को कोई प्रलोभन लालच नहीं देते हैं। जो हमारी नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, उपलब्धियों से देश की कैसे दिशा एक ऐसे स्थायित्व की ओर आगे बढ़ रही है, देश का नाम दुनिया में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा भी बहुत आगे प्रगति कर रहा है। देश भर में हरियाणा की प्रगति को देख करके यहाँ सब लोग जो आकर्षित हो रहे हैं और वो सब पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी और स्वाभाविक है, अब जैसे चुनाव चल रहे हैं, उन चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो आदमपुर का जो उपचुनाव है विधानसभा का, उसमें या फिर जिला परिषद के, पंचायतों के, पंचायत समितियों के, उनमें भी सब में लाभ मिलेगा। परिवार का जो विस्तार होता है तो उसका निश्चित रूप से लाभ। सर, कुछ और भी लोग हैं क्या कांग्रेस के? कुछ और भी लोग बहुत हैं। ये सब विषय रणनीति के होते हैं और रणनीति हर समय हर किसी को नहीं बताई जाती। सीएम साहब, आदमपुर बाई इलेक्शन चल रहा है और इसमें जेजेपी ने कुछ आपत्ति जताई कि उनके पोस्टर से नेताओं की फोटो गायब। देखिए, अभी कोई पार्टी के नाते से कोई ऐसी योजना बनी नहीं है। जब ये चुनाव का उभार होगा, अभी तो स्थानीय तौर पर कुछ लोग अपने अपने तरीके से फोटो लगाते हैं, उन्होंने अपने प्रचार को किया हुआ है। लेकिन हमारी दोनों पार्टियों के साझा रूप में एक चुनाव की जो रणनीति बनेगी उसमें से आगे बढ़ेंगे और मिल करके चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी मुलायम काफी बड़ा राजनीतिक बहुत ही एक कष्टदायक ये समाचार है कि अभी 3 दिन पहले भी मैं उनको मिल के आया था। आज अचानक वो हमारे बीच से चले गए हैं और एक सोचे हुए ऐसा नेता कह सकते हैं। पूर्व में वो रक्षा मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे और एक वयोवृद्ध नेता। उनके जो एक आदर्श होते हैं, उन आदर्शों के ऊपर उनके भी, पार्टी के भी लोग भी और बाकी जो अच्छी बातें हैं उसमें बाकी लोग भी उनको सम्मान करते हैं और प्रभु उनकी आत्मा। और आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन पर बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक कष्टदायक सूचना है और 3 दिन पहले ही वह उनसे मिलकर आए थे। वे पूर्व में रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक अच्छे नेता थे और पार्टी के लोग उनका सम्मान करते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपनी व हरियाणा सरकार की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं वो रक्षा मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे और एक वयोवृद्ध नेता।
उनके जो एक आदर्श होते हैं, उन आदर्शों के ऊपर उनके भी, पार्टी के भी लोग भी, और बाकी जो अच्छी बातें हैं उसमें बाकी लोग भी उनको सम्मान करते हैं। और प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी से बातचीत करने पर उन्होंने कहा कि जहां सम्मान ना हो उस स्थान को छोड़ देना ही बेहतर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं। और आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज करते हुए कहा कि पार्टी छोड़ने का कारण हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने परिवारवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि हारा हुआ हूं, तो उनको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 1982 में अपना पहला चुनाव हारे थे और 1987 व 2019 में भी चुनाव हारे हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने परिवारवाद से मुक्ति मिली है और वह बहुत खुश हैं। जी अनिल जी, आज आपने भाजपा का दामन थामा है और काफ़ी लंबे समय से आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, राष्ट्रीय पदों पर जुड़े रहे, क्या कारण रहा? देखिए, कुछ तो कारण रहे होंगे और कारण ऐसे थे जहाँ सम्मान ना हो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। और कारण एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पे है, राष्ट्र गुरु बनने के पथ पे है और विकास के पथ पे है। और हरियाणा जो जहाँ से मैं राजनीति करता हूँ, जहाँ मेरा हरियाणा है, मेरा प्रदेश है, वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर जी की मनोहर नीतियाँ और सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे बढ़ाते हुए इन सबसे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ। और वहीं जो आपने पूछा कारण क्या, कारण है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने परिवारवाद, क्षेत्रवाद को जो बढ़ावा दिया है, उससे तंग दुखी होकर मैंने कांग्रेस पार्टी का त्याग किया है। जी, अब जिस तरह से पंचायत चुनाव है, उपचुनाव है आदमपुर का, तो कहीं ना कहीं अब आप भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे उसमें? निश्चित रूप से कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेवारी मेरी पार्टी लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी, और मैं एक कार्यकर्ता बनकर वहाँ काम करूँगा। जी, आज खुद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे, उन्होंने, उनकी अगुवाई में आपने और आपके कई समर्थक जो यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने ज्वाइन किया है। इसे कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं और भाजपा की किन नीतियों से प्रभावित हुए हैं? देखिए, आज हजारों कार्यकर्ता आपके सामने थे, हजारों कार्यकर्ता, और एक एक कार्यकर्ता कीमती है, एक एक व्यक्ति कीमती है। जो लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, देखिए 1 और 1 11 होते हैं और 11 और 11 1111 होते हैं और 1111 लगाइए, मल्टीप्लाई करिए, लाखों बनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक कार्यकर्ता की बहुत ताकत होती है और जो सबसे अंतिम व्यक्ति होता है ना, उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। तो मुझे, और मैं किन के सहारे हूँ, मैं इन कार्यकर्ताओं में, इन भाइयों के सहारे हूँ और इन्हीं की ताकत से आज जो हम सब ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये देश, ये हरियाणा तरक्की कर रहा है, वहीं जुड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति सोचते हैं कि हारा हुआ है या ये, तो वो जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो खुद भी 2019 में हारे थे चुनाव, और जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी 1982 में चुनाव लड़ा पहला, तो हुड्डा जी 82 में भी हारे और 87 में भी हारे। सर, परिवारवाद से मुक्ति मिल गई आज कह सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से परिवारवाद से मुक्ति मिली, मैं बहुत खुश हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।